5 कैंडिडेट है और पाँचों के पाँचों बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। हाँ, जिम्मेदारी बहुत बड़ी तो होती है। निभाने के लिए कंधे मजबूत हैं। हाँ, पूरे, इसलिए तो खड़ी हुई हूँ। औरों से अलग कैसे हैं? सर देखिए, हम अलग नहीं हैं किसी से भी, हम सब बराबर हैं, बट मैम चूज़ करेंगे कि कौन हम में से बेटर है। ये मैं नहीं कह सकता ना कि कौन बेटर है। कि हम सब में यूनिटी है, हम सब दोस्त है, तो बने कोई भी, हम सपोर्टिव है हर एक दूसरे के। जो टैलेंट होता है जिनके अंदर, बट उन्हें मौका नहीं मिल पाता, तो उन्हें यही है हमारा एम कि उन्हें मौका दे। अभी जो मेरे पीछे जो खड़े हैं ये सारे एक तरह से यहाँ पे कैंडिडेट हैं, क्योंकि स्कूल सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इलेक्शन है। इलेक्शन को लेके पार्लियामेंट में जो भी ये कैंडिडेट हैं यहाँ वोट मांगने के लिए यहाँ पे स्कूल में ही है। फिलहाल प्रिंसिपल मैडम के सामने ये लोग खड़े हैं। हालांकि स्कूल के टीचर्स वगैरह बच्चों से सभी वोटिंग होगी। अब प्रिंसिपल का किस ओर जाएगा वोट, और इनसे जानेंगे कि वोट लेने के बाद बच्चों की जो जिम्मेदारी होगी स्कूल के प्रति क्या रहेगी। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, हम बात करेंगे। पहले जानेंगे इनका नाम। आपका नाम? सोफिया। सोफिया, थोड़ा सा सोफिया, आप जैसे इलेक्शन में खड़े हैं आप, तो क्या लगता है कि क्या रिजल्ट रहने वाला है? कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हम सब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, स्पेशली गर्ल्स में। हम 5 कैंडिडेट है और पाँचों के पाँचों बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ भी हो सकता है। तो वोट आप मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वोट के लिए आप स्कूल की हेड गर्ल बनने के लिए आप लाइन में हैं, तो क्या लगता है आप किस तरह की बातें रख रही हैं कि स्कूल के लिए मैं क्या कहूँगी? जो आपके, अगर मैनिफेस्टो की बात करें, किस तरह का आपका मैनिफेस्टो है? मेरा बेसिकली एम तो फर्स्ट ऑब्वियसली स्कूल का डिसिप्लिन है। सेकंड, टू मेक माय जूनियर्स मोर कंफर्टेबल विद मी, वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना, जो कि मैं अभी भी बना रही हूँ, और डेकोरम मेंटेन करना और लाइक रिस्पेक्ट करवाना और करना, बस। तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी गर्ल्स है और कंपटीशन बहुत टफ है, एक तरह से चुनाव जीतना है, और प्रिंसिपल मैम के सामने आप लोग आई हैं, तो प्रिंसिपल मैम से आप लोग मिल रहे हो, तो कैसा लगता है प्रिंसिपल मैम के एक तरह से भाव से देखकर? क्या लगता है कि किसके प्रति मैडम का वो रहने वाला है समर्थन? वो तो मैम को ही पता। मैम को जिसकी मतलब एम अच्छा लगेगा और जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा लगेगा, मैम उसको ही बनाएगी। जी, जैसे स्कूल में हेड बॉय बनते हैं, उसके बाद इसका क्या बेनिफिट रहता है कि जैसे आने वाले फ्यूचर के लिए आपको यहाँ जो आप सीख रहे हैं, यहाँ पार्लियामेंट एक तरह से छोटा पार्लियामेंट ये है, यहाँ अगर आप जीत के जाते हैं और यहाँ पे कंपटीशन में आप भाग लेते हैं, तो क्या आगे फ्यूचर के लिए क्या यहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है? फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है इससे, बिकॉज हम नेक्स्ट ईयर कॉलेज में जाएंगे, तो कॉलेज में अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो सेंट सोफिया वही सिखाता है कि सिर्फ स्टडीज़ में नहीं, बट हर एक्टिविटी में आगे जाना ज़रूरी होता है। जी, तो आपका नाम? मेरा नाम मोहित है। अच्छा, आप कितने बॉयज़ कितने कैंडिडेट है? फोर है। तो 4 में से पहले नंबर पे रहने के लिए किस तरह के आपके प्रयास हैं? प्रयास तो अच्छे है, अच्छा, कर रहे हैं सभी मेहनत, सभी से वोट मांगे हैं, देखते हैं अब क्या रिजल्ट रहेगा। तो अगर जीत के जाएंगे तो बच्चों के लिए, स्कूल के लिए किस तरह की आपकी योजनाएं होंगी? किस तरह से आप अपने स्कूल में जो कार्य करेंगे कि हाँ हेड बॉय ये बने, अगली बार भी यही बनना चाहिए? मेरे को डिसिप्लिन मेंटेन करवाना है, सबके बीच में क्लीनिंग रखनी है, कंफर्टेबल फील करवाना है जूनियर्स और सीनियर्स का। कोई प्रॉब्लम हो तो वो सीनियर्स को आके बोल सके। तो आपका क्या नाम है? मोक्षदा। मोक्षदा, आप भी बताइए कि जैसे इस पार्लियामेंट में आप खड़ी हैं चुनाव में, और आप तेरे लगा के चलो 1 2 3 4 5 सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं, तो पाँचों में से अलग से निकलने के लिए किस तरह के आपके प्रयास हैं? मेरे प्रयास है, जब मैं छोटी थी तो मेरे को हर बार चांस नहीं मिलता था किसी कंपटीशन में, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरे स्कूल में थी, लेकिन जब मैं यहाँ सेंट सोफिया में आई तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि टीचर्स प्रमोट करती हैं स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैं वो चीज़ और स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ ताकि बच्चों को पार्टिसिपेशन मिले एंड टीचर्स भी खुश हों उस चीज़। छोटा पार्लियामेंट है, जैसे कि हम लोग पार्लियामेंट देखते हैं, आप देखते हैं सेशन चलता है और अलग अलग अपनी अपनी बातें रखते हैं, उसी हिसाब से स्कूल का पार्लियामेंट है। यहाँ पे लगभग कैंडिडेट है, अलग अलग बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, हेड गर्ल चुने जाएंगे, हेड बॉय चुने जाएंगे, और स्कूल की जो समस्या है, अगर बच्चों की समस्या प्रिंसिपल तक पहुँचाना, और प्रिंसिपल कोई योजना है जैसे कि स्कूल के कोई नई ऐसी चीज़ आई है कि बच्चों तक पहुँचना है, तो वो एक तरह से उनके माध्यम से पहुँचाया जाता है। और जैसे एनुअल फंक्शन, कोई भी फंक्शन होता है, इनकी मुख्य भूमिका होती है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे बच्चों ने जो बच्चों के पास आप गई हैं, वोट के लिए आपने अपील की है, तो किस तरह की बातें आपने रखी है कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे आप चुनकर हेड गर्ल बनाएंगे? तो मैंने यही बोला है कि आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, आपको चांस मिलेगा किसी चीज़ में जीतने के लिए। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं क्योंकि, एंड आप टीचर से भी बात कर पाओगे एंड आपका ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। तो जैसे आपने कॉन्फिडेंस बढ़ने की बात तो कही, जैसे शुरुआत की अगर बात करें स्कूल से, अगर आप लोग जैसे इस तरह के कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में ऐसा भी प्लान हो सकता है राजनीति में घुस जाएँ? हाँ, हो सकता है, तो सबका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। यहाँ पे आप स्पीच दे रहे हो, आपका अलग अलग बढ़ती हैं चीज़ें, और तो कितना मज़ा आता है?
मज़ा तो बहुत आता है लेकिन नर्वसनेस भी तो बहुत होती है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, हाँ, जिम्मेदारी बहुत बड़ी तो होती है। निभाने के लिए कंधे मजबूत हैं। हाँ, पूरे, इसलिए तो खड़ी हुई हूँ। चलो, आपका नाम? हर्षित। हर्षित, आप ये बताइए कि बहुत सारे कैंडिडेट में अपना आप को अलग कैसे आप वो कर रहे हैं कि सामने पेश कर रहे हैं कि मैं कुछ अलग हूँ? अलग रहने का ये मतलब नहीं है कि हम इनसे अच्छे हैं या फिर इनसे बुरे हैं, हम सब एक बराबर हैं। अगर उसके बाद भी हम सब अपना बेस्ट देते हैं लेकिन एंड में जाके डिसाइड तो मैम नहीं करना है, इनके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, जो भी ये करेंगे वो परफेक्ट होगा। जिन्हें मैडम को इम्प्रेस कर रहे हो आप? आई एम नॉट इम्प्रेसिंग, नहीं, आप कह रहे हैं पॉजिटिव वाइब आ रहे हैं तो सारे यहाँ खड़े हैं तो। फीलिंग राइट नाउ पॉजिटिविटी। अच्छा, तो आपके जैसे मैडम आपने कहा कि मैडम के पॉजिटिव वाइब हैं और जो बच्चों ने वोटिंग कर ली, टीचर्स ने भी कर दी, तो क्या टीचर्स के बच्चों में भी प्रभावित आपने कर पाए उनको कि हाँ आपके पक्ष से मतदान करें? सर बेसिकली मैंने किसी को वोट के लिए अब तक नहीं कहा है और मैं नहीं कहूँगा किसी को। मैंने स्पीच दी थी और उसके बाद सब उनके हाथ में ही है, उन्हें अगर वहाँ पे पसंद आता, बट बेसिकली मैंने उनके पास पर्सनल जाके कभी किसी को वोट के लिए नहीं कहा। तो आपको वोट कैसे देंगे फिर? बिल्कुल देंगे, और जब उन्हें मन करेगा, जब उन्हें दिखेगा कि स्पेशलिटी कुछ अलग होती है किसी और से, तो वो होता है कि अभी ये तो है नहीं हमेशा इलेक्शंस में कि वो हमारे घर घर आके वोट मांगे। तो आप औरों से अलग कैसे हैं? सर देखिए, हम अलग नहीं हैं किसी से भी, हम सब बराबर हैं, बट मैम चूज़ करेंगे कि कौन हम में से बेटर है। ये मैं नहीं कह सकता ना कि कौन बेटर है हम में से। अच्छा, आपका नाम? पुलकेश। उनके आप बताइए कि जैसे कि स्कूल आज एक तरह से आप लोग कंपटीशन में है, बहुत सारे बच्चे हैं, उनका मुकाबला एक तरह करना है कि आगे निकलना है और हेड बॉय बनना है, तो किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो है ही, अभी वोटिंग भी हो चुकी है और स्पीच भी हो चुकी है, अब तो सब कुछ प्रिंसिपल मैम पे निर्भर करता है कि मैम क्या करेंगे। तो जैसे आपकी मुख्य भूमिका अगर बात करें तो क्या होनी चाहिए? अगर आप चुन के जाते हैं तो क्या भूमिका होनी चाहिए? मुख्य भूमिका तो यही है कि हमारे स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना है और कोई भी बच्चों को पार्टिसिपेशन के लिए प्रोत्साहित करना है और क्लीनिनेस, क्लास को साफ़ सुथरा रखो, स्कूल को साफ़ सुथरा रखो, बच्चों को समझाना। और तो इसमें सीखने को क्या चीज़ मिलती है? जैसे कि चुनाव में आप खड़े हैं, सीखने को जैसे अभी ये हमारा पहला स्टेप है लीडरशिप का, यहाँ पे हम जीतेंगे, हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम आगे कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ पे इलेक्शन होते प्रेसिडेंट के, कॉलेज के प्रेसिडेंट के, तो ऐसे ही हमें कॉन्फिडेंस आता था कि हम आगे के लिए तैयार रहें। आपका शुभ नाम? सिया। सिया, जैसे कि पार्लियामेंट में आप चुनाव के लिए खड़ी हैं, एक जैसे नेता जैसे हैं, कैंडिडेट है, उसमें क्या खास बात होनी चाहिए? खास बात, उसे सबके साथ बात करनी आनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है सबके मन में, क्या नीड्स हैं अभी। ये नहीं कि बस जो मतलब सबके लिए अच्छा हो वो करना चाहिए उसे। किस तरह की वो कैसे समझेंगे कि हाँ उनको इस चीज़ की ज़रूरत है और उसमें वहाँ उनको इस चीज़ की नीड है, मतलब ये चीज़ें कैसे समझ पाएंगे? वो जैसे हम देखते हैं मोस्टली कि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है सीनियर्स और जूनियर्स और टीचर्स में, तो बेसिकली हम बन सकते हैं वो मीडिएटर, कि एज अ फ्रेंड भी बन सकते हैं, वो अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और हम हमेशा देखते हैं कि क्लास में कुछ बच्चे बैकग्राउंड में ले जाते हैं, जो टैलेंट होता है जिनके अंदर, बट उन्हें मौका नहीं मिल पाता, तो उन्हें यही है हमारा एम कि उन्हें मौका देना और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि वो कुछ हेजिटेट ना करें, अप्रोचेबल बनना बेसिकली। जी, अगर आपको चुनते हैं पार्लियामेंट में, अगर हेड गर्ल आपको चुनते हैं, तो आपकी क्या विशेष तौर से स्कूल स्टाफ के लिए और एक तरह से बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए किस तरह की वो रहेंगी? बेसिकली यही है कि हमें एक आइडियल हेड गर्ल बनना है, कि कभी निकलूँ स्कूल से तो याद रहे कि हाँ ये भी कोई थी स्कूल में, ये भी अच्छी हेड गर्ल बनी थी। सबके बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करना और ना किसी को ऐसे फील कराना कि हाँ ये हमसे बड़ी है, हम सारे साथ में हैं। इवन इफ़ मैं हेड गर्ल नहीं भी बनती, स्टिल सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी मेरी। तो स्कूल के आइकॉन बन के निकलने का है। हाँ जी बिल्कुल। जी, आपका नाम? कल्पना। कल्पना, क्या कल्पनाएं कर रही हैं आपकी, क्या होगा? सर होगा तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ श्योर है कि हम सब में यूनिटी है, हम सब दोस्त है, तो बने कोई भी हम सपोर्टिव है हर एक दूसरे के लिए। मतलब कोई भी बने उनको सब आप मिलकर सपोर्ट करके आगे आप लोग प्रक्रिया चलाएंगे? यस सर। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम जो कि ये कंपटीशन जो होता है, अब बच्चों से आप लोगों ने अपील की होगी, वो बच्चा क्या सोचेगा कि किसको हम वोट दें, किस तरह से वो उनके जैसे विचार है, क्या लगता है? जैसे आपने बात की होगी, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि हमें किसको वोट देना चाहिए, क्या देखना चाहिए बच्चों को, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब बच्चों को देखना क्या चाहिए, ये बच्चे जिससे कनेक्ट कर पाते हैं इजीली कि हाँ दीदी या भैया बहुत स्वीट बोलते हैं, हम ओपन हैं इनसे बात करने में, मेजॉरिटी उन्हें वोट देने में वो बिलीव रखते हैं कि कोई भी बात हो तो हम आराम से कह सकें। यस सर। तो जैसे कि अभी आप यहाँ आए मैडम के पास, प्रिंसिपल मैम के पास अपील कर रही हैं आप भी, और बहुत सभी अपील कर रहे हो कि आप कैंडिडेट हो तो आप लोग अपील करेंगे कि अपने पक्ष में आप मतदान करें, तो क्या लगता है मैडम के हाव भाव देख के क्या लगता है?
सर मैम के लिए हम सारे इक्वल हैं, पर मैम थोड़े बहुत वो करेंगे कौन अच्छे तरीके से डिसिप्लिन रख सकता है और किसको चांस देना चाहिए, वो मैम के ऊपर है, पर दो हम सब इक्वल है मैम के लिए। चलो, आपका नाम? हिना। हिना, आप बताइए कि सभी से हमने बातचीत की, आप अपना आप में क्या मानते हैं, कुछ अलग है आप? अलग तो सर देखो सारे एक जैसे ही हैं, मतलब यूनिटी है सबके अंदर, लेकिन बच्चों पे डिपेंड करता है ना वो कैसे सोच रहे हैं हमारे बारे में कि ये दीदी अलग है, कैसे हम इनसे ज़्यादा कनेक्ट हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको बना सकते हैं। अपने आप में तो सर सारे ही सोचते हैं कि हम सबसे अलग है। तो मुख्य जैसे कि क्लास की जो समस्याएं हैं और टीचर्स की जो योजनाएं हैं, उसको लेकर आप लोगों की किस तरह की भूमिका होनी चाहिए ताकि टीचर्स और बच्चों में जो एक तरह से मैचिंग हो, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, पढ़ाई में प्रॉब्लम ना हो, टीचर भी समझे कि बच्चों की दिक्कत है, उसके लिए आप लोगों की किस तरह की भूमिका आप निभाएंगे अगर चुन के जाएंगे तो? सर उसके लिए तो फ्रेंडली होना पड़ता है बच्चों के साथ। अगर मतलब एक लीडर होता है ना जो सिर्फ सुनता है कि हाँ भी हो गया, ये रूड नहीं रहना है, फ्रेंडली रहना है ताकि वो शेयर कर सके हाँ भी हमें ये दिक्कत है। अगर वो टीचर के पास जाने से डर रहे तो वो हमें बता सके कि दीदी अब ये बात है, टीचर से आप पूछ लो एक बार, तो ऐसा कुछ रखना है। आपका नाम? करणदीप। करण जी, आप अंत में आप हैं, तो क्या लगता है कि सबके अपनी बातें सुन ली, विचार सुन लिए, आपके विचार किस तरह के हैं? मेरे विचार बस ऐसे ही हैं कि अभी जैसे मेरे भी सीनियर्स थे, वो भी हेड बॉय हेड गर्ल बने थे, तो मैं भी एक ऐसा आइडियल हेड बॉय हेड बॉय बनना चाहता हूँ कि हाँ जो आने वाले जो जूनियर्स हैं वो ये सोचे कि हाँ ही वॉज आर रोल मॉडल, जिनसे कि हमें याद रखें कि हमारे जूनियर्स की हाँ हमारे स्कूल के वो सबसे बेस्ट हेड बॉय थे। जी, जो पार्लियामेंट है जैसे सेंट सोफिया का है और यहाँ पे आपने देखा बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने अपनी अपनी एक तरह से भावनाएं रखी, अपने अपने जैसे कि आने वाले समय में जैसे स्कूल के प्रति जो इनकी सोच है उन्होंने बताया, और ये भी कहा कि इस छोटे से पार्लियामेंट के लेकर बड़े पार्लियामेंट में जाने के लिए किधर कॉन्फिडेंट भी बढ़ता है। हम प्रिंसिपल मैडम से भी जानेंगे और वाइस प्रिंसिपल भी यहाँ पर हैं, इन्हीं का आइडिया हो सकता है ये करने का। जैसे कि शिल्पी जी आप भी बताइए कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं और आप यहाँ पर सेंट सोफिया में कुछ अलग से आप लोग करने जा रहे हैं, समय समय कुछ ना कुछ तब्दीली आप करते हैं, तो इसको लेकर बच्चों में कैसी वो है जागरूकता? इलेक्शंस हमेशा ना बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं और इस बार हम हर साल 6 to 12 से वोट करवाते हैं। इस बार 3rd to 5th के साथ भी हमने एक्सपेरिमेंट किया एंड बिल्कुल जिस तरह जो एक्साइटमेंट होती है, मेरे को फर्स्ट टाइम वोट देने की एक्साइटमेंट जो थी वही उन 3rd to 5th के बच्चों की थी, और वो बार बार बच्चों की शक्लें देख रहे थे, नाम याद करने की कोशिश कर रहे थे और प्रॉपर उनके मार्कर भी लगाया गया कि भी हम वोट करके आए हैं। तो येस, इट इज़ एन एक्साइटमेंट एंड हमारा कंट्रीब्यूशन है बच्चों को ये सिखाना कि आफ्टर 18 की इलेक्शन में वोट देना कितना इंपॉर्टेंट है, अपना कैंडिडेट चुनना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये आज से ही सीख रहे हैं और आई एम श्योर आगे जाकर इन्हें पता होगा कि राइट वोट किसको देना है। जी मैम, आप क्या बताएंगे? सभी बच्चे आपके चेहरे की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैडम किसको चुनेंगे, तो बच्चों सबको कैसे खुश रखेंगे आप? सबको खुश रखना तो बहुत मुश्किल होता है जब आपके पास पोस्ट 2 ही हैं, हेड गर्ल और हेड बॉय की। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें जाती हैं उसमें पॉपुलर फेस, देन सेकंड थिंग कॉन्फिडेंस, लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी दोनों पे आपका होल्ड, और स्कूल के बाहर जब आप जाते हैं तो आप किस तरह का स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें अभी इनके बोलने में और में दिखाई दी हैं। तो उनके बेसिस पे मार्किंग करके और फिर जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको मिल जाएगा। तो आप लोगों के सबके जो आप लोगों ने जो किया उसका जो रिजल्ट है मैडम के जेब में है, अब किस टाइम में रिजल्ट आपके सामने रखेंगे? मैम, जैसे स्कूल में आप इस तरह से आप लोग कार्यक्रम करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में भी, कल्चर एक्टिविटी में भी, और एक तरह से आप लोगों ने पार्लियामेंट भी एक आपने किया कि ताकि बच्चों में आने वाले समय में अगर चुनाव में कोई मैदान में खड़ा होना चाहता है या इलेक्शन में जाना चाहता है अपने भविष्य के लिए राजनीति में भी, तो उनके लिए भी आप लोगों ने ग्राउंड तैयार किया। इससे आने वाले जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह का बेनिफिट मिलता है? जैसे बड़े बच्चों को इस तरह के देखकर छोटे बच्चों में किस तरह का ज्ञान प्राप्त होता है? छोटे बच्चे सीखते हैं इन चीज़ों से और उनकी जिज्ञासा बढ़ती रहती है कि हम वो भैया, जैसे पारस को आज भी याद किया जाता है, ये प्रशांत वगैरह के टाइम में हेड बॉय था एंड उसने बाहर जाके भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अंजलि थी, मतलब ये कुछ ऐसे चेहरे थे, श्वेता थी, तो
ये हमेशा रोल मॉडल रहे हैं। आज भी इन बच्चों को उन के चेहरे याद हैं जो पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, और उनको लगता है कि भी उन दीदी ने बहुत अच्छा काम किया था या उन भैया ने ज़्यादा अच्छा काम किया था। तो उस हिसाब से ये आगे आने वाले मतलब टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। जी मैम, जैसे कि कल्चर एक्टिविटी में और एक्टिविटी में आप स्वयं ना बहुत लगन से आप लगती थी बच्चों को आगे बढ़ाने में, अब तो आपके स्पोर्ट के लिए बेटा भी बेटी भी ग्राउंड में है, कितना मदद आपको मिलती है इनके होने से? अब मुझे बहुत ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है, ये लोग अपने आप संभाल लेते हैं। फिर दूसरी चीज़, हमारी पार्लियामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हेड बॉय हेड गर्ल ही नहीं, उसके अलावा डिप्टी भी होते हैं, वाइस हेड बॉय हेड गर्ल होंगे, फिर डिप्टी होंगे, देन उसके बाद डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ का, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का, डिसिप्लिन का, इनके कमांडोज़ भी बनते हैं जो पूरे जैसे फंक्शन होता है तो उसमें डिसिप्लिन संभालने के लिए उनकी भी एक पूरी फ़ौज तैयार की जाती है। तो इस तरह से हम जो स्कूल चला रहे हैं उसका एक एक्सपीरियंस इनको मिलता है कि भी कोई भी चीज़ करी जाती है, जैसे एनुअल फंक्शन है तो उसके लिए एक हम बैठ के मीटिंग करेंगे, प्लान करेंगे किस तरह से होगा, कौन सी एक्टिविटीज़ किसको दी जाएगी, आर्ट एंड क्राफ्ट की किसको देगी, कल्चरल की किसको देंगे, स्पीकर्स कौन होंगे, चीफ गेस्ट कौन होगा, ये सब प्लानिंग करना इनको आ जाएगा। फिर प्लानिंग करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना, उसके बाद काम लेना, अपने से जूनियर्स से काम लेना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इवेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब आप एक लीडर बन के जा रहे हैं, आप लीडर ही बने रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको अपने साथ लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए सिंसियरली काम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं इस एज के अंदर और जो उनके करियर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो सभी को शुभकामनाएं दे दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर रेड टाई। अभी ये ब्लैक टाई में हैं और जो भी हेड बनेंगे उनको रेड टाई मिल जाएगी और वो पूरे साल रेड टाई में रहेंगे। और रेड टाई का मतलब ये नहीं है कि खुश हो जाना कि भाई मुझे रेड टाई मिल गई। रेड टाई मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिसको भी ये मिलती है वो बहुत अच्छे से निभाएं, इसको एक्सपीरियंस करें, इसको एंजॉय करें। जितना लर्निंग आप इसमें करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए रहेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। वेलकम। तो सभी बच्चों को एक तरह से इन्होंने विशेष दी और सभी के लिए मैडम ने कहा कि जो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अभी तो ब्लैक टाई सबने एक तरह से पहना हुआ है, उसके बाद रेड टाई जब मिलेगी उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, उसी के लिए इन्होंने कहा कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबल है, जो आपकी जिम्मेदारी है पूरी तरह से निभाना। और एक बार सबको RSN एक्सप्रेस की तरफ से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जीतें और स्कूल का नाम रोशन करें। थैंक यू।